नमः कालिके नमः। ओं अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम एकदन्तं महाकायं हेरम्बं प्रणमम्यहं सर्वविघ्नविनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः। नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमः मङ्गलं भगवानं विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। ॐ नमः मेघाङ्गीं विगताम्बरं शवशिवरूढां त्रिनेत्रां परं कर्णालम्बितपनजुगमभयदां मुण्डस्रजां मालिनीं वामादूर्ध्वकराम्बुजे नरशिरखड्गं च शब्दीतरि दानार्भितिर्विमुक्तकेशां निश्चयां वन्दे सदा कालिकां। ॐ नमः कालिके नमः। ॐ नमः काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। ओम कालिके नमः। आज तक हम लोग जो 20 अध्याय तक पाठ किए हैं वहाँ आप लोग को पूरा ज्ञान मिला कि कैसे त्रिदेव को माँ ने उत्पन्न किया और कैसे माँ ने सृजन किया वायु नक्षत्र आदि, और बाबा के साथ माँ का जो विवाह हुआ जो टोटल 8 प्रकार और मुख्य और गौण 8 प्रकार 16 प्रकार का विवाह के बारे में आप लोग को जानकारी मिला। और सती का देहत्याग हो गया। बाबा ने अपना पत्नी सती को लेके ये ब्रह्मांड में अपना शोकातुर अवस्था में लीन होते हुए सती का देह कंधे पे धारण करते हुए उन्होंने कैसे चला। उसके बाद भगवान विष्णु का आदेश से सती का 51 खंड हुआ और 51 पीठ इसीलिए हुआ, हम लोग का एक एक पीठ का एक एक महत्व है। तो और ये 51 पीठ में जो महत्व है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश में दांतिया जो पीताम्बरा पीठ है, ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश में विंध्याचल 51 पीठ में एक पीठ है। ऐसे हर जगह माता जी का वर्णन हुआ, कैसे कौन सी पीठ है और किस प्रकार से उसका महत्व है। तो उसी प्रकार बाबा ने जब सती का देह त्याग के बाद 51 पीठ के बाद बाबा को शांत करने के लिए दक्ष का भी मुंडच्छेद हुआ था, उसको भी पुनर्जीवित हुआ और बकरे का सिर लग के बम बम करके वह करता है। तो इसीलिए बम बम से शिव ने संतुष्टि प्राप्त किया। उसी प्रकार बाबा ने जब संत माँ का ध्यान किया और शिप्रा नदी का महत्व, कैसे शिप्रा नदी के तट में बाबा क्यों बैठे थे कि हम लोग का जैसे जाह्नवी भगवती गंगे, जो गंगा का स्नान के कारण हम लोग का सारे पाप धुल के हम लोग स्थिर हो जाते हैं, देवता की भी पाप धुलने के लिए शिप्रा नदी का उत्पन्न हुआ था। तो शिप्रा नदी कैसे उत्पन्न हुआ? शिप्रा जो वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति वशिष्ठ का जो पत्नी, उनका घर में शिप्रा का जन्म हुआ था। और शिप्रा का जो जन्म हुआ, शिप्रा नदी में स्नान करते हुए देवता का भी देव जो लय हो जाता है तो वो भी प्राप्ति होता है। इसीलिए शिप्रा नदी को देव दुर्लभ
बोला जाता है। तो देव दुर्लभ इसलिए बोला जाता है कि शिप्रा नदी में जब कोई नहाते हैं तो उसको देवत्व भी पुनर्मिल जाते हैं। जैसे हम लोग का गंगा नदी में स्नान करने के बाद हमारा मनुष्य सारे जीव का पाप धुल के जीवत्व मिलते हैं, तो देवत्व मिलने के लिए शिप्रा नदी में स्नान होते हैं। और सारे मुनि ऋषि उत्तर मेरु में स्थित शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। और शिप्रा नदी ना बारिश के टाइम पानी बढ़ता है, ना गर्मी के टाइम पानी घटता है, बराबर एक ही जैसे रहते हैं। इतना शिप्रा नदी का महत्व है। और शिप्रा नदी वशिष्ठ और अरुंधति का पुत्री था। और अरुंधति कौन थे? जो ब्रह्मा का मानस कन्या संध्या जब उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा ने सृष्टि करने के बाद जब कामदेव का उत्पन्न हुआ था, कामदेव ने अपना जो मदन बाण छोड़ा था उसमें ब्रह्मा ने भी अपना पुत्री को देख के टल गए थे। तो इसीलिए ब्रह्मा ने मदन को भी अभिशाप दिया था। ये भी आप लोग को हमने बताया था जैसे सृष्टि रहस्य में। तो उसी में संध्या इतना देखने में सुंदर था, इतना देखने में सुशील होने के वजह से पिता को तो मन टल गया था, अपना सातों ऋषि भाई का भी मन टल गया था। तो संसार में उसने बचने के लिए अपना वो दीवा से रात्रि प्रकट हुआ, दीवा और रात्रि, और अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। और उन्होंने बाद में जन्म लिया अरुंधति के नाम में ऋषियों द्वारा। तो अरुंधति को ब्रह्मा का मानस कन्या भी माना जाता है। और अरुंधति को किसके साथ, जैसे अरुंधति देखने में इतना सुशील थे और इतना पतिव्रता थे, तो वशिष्ठ ऋषि के साथ उनका विवाह दिया गया था। कोई कोई जगह मान्यता है कि चंद्रभागा में जहाँ संध्या ने अपना शरीर त्याग के अरुंधति हुआ था, बहुत विद्वान लोग मानते हैं कि अरुंधति संध्या ही है। उन्होंने अपना नाम संध्या से अरुंधति किया था, भ्राता एवं पिता से दूर होके। जय अरुंधति माता की जय। तो अरुंधति माता का जो वशिष्ठ ऋषि है, उनके साथ जब विवाह हुआ, उनका जो कन्या हुआ वो है शिप्रा। और शिप्रा इतना पावन है, इतना पावन है कि देवता को भी देवत्व वापस कर सकते हैं। जैसे देवलोक में भी देवता का जो सृष्टा है वो नष्टा है। जैसे कोई चीज़ सृष्टि होता तो उसका लय होता है, तो देवताओं को भी लय होता है। तो इसीलिए जब देवत्व लय हो जाता है देवता का, तो उनको पुनर्पाने के लिए उन लोग शिप्रा नदी में नहाते हैं कि देवत्व उनका ठीक रहे। तो इसीलिए शिप्रा नदी में नहाना मतलब स्नान करना बहुत पुण्य का होता है। तो बाबा ने जैसे संध्या वंदन आदि करके अपना मनन करके शिप्रा नदी में स्नान करते हुए सारे मुनि ऋषि 88,000 मुनि ऋषि सहित वहाँ बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। क्योंकि शिप्रा नदी का तट पे जो भी कोई नहा के ध्यान करते हैं, साक्षात देवत्व लाभ होते हैं। तो इसलिए शिप्रा नदी का महत्व बहुत पावन है। और कार्तिक महीने में जो कार्तिक पूर्णिमा है, उसी दिन अगर कोई शिप्रा नदी में नहाते हुए अपना इष्ट देव को ध्यान करते, अपना मन में जो मांगे वो फल मिल जाता है तुरंत। ये नहीं कि बाद में। इतना महत्व है शिप्रा नदी का कि कार्तिक महीने में जो शिप्रा नदी में नहाने के बाद उन्होंने, अगर कोई भी उनका इष्ट देवता देवी कोई भी हैं, चाहे काली हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, उनको साक्षात दर्शन मिलता है और उनको तुरंत
मन चाहे फल मिलता है। इसलिए शिप्रा मैया की जय। तो शिप्रा नदी में जब कोई डुबकी लगाते हैं उनका सारे पाप धुल जाते हैं। कार्तिक महीने का पूर्णिमा में ये एक विशेष महत्व है। उसी प्रकार अक्षय अनंत काल तक वो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जैसे देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, कोई व्यक्ति कार्तिक महीने का पूर्णिमा में शिप्रा नदी में स्नान किए तो उन्होंने अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता वो अक्षय काल तक स्वर्ग में निरंतर रहते हैं। और ऐसे मुनि ऋषियों ने कर जोड़ के वशिष्ठ विवाह के बारे में पूछा। हे मार्कुंड ऋषि से सारे 88,000 ऋषि ने पूछा कि हे मार्कुंडेय ऋषि, आप कृपया बताइए कि ये जो अरुंधति का साथ वशिष्ठ का कैसे विवाह हुआ। तब मार्कुंड ऋषि ने बताया कि ये जो त्रिलोक दुर्लभ गुण प्रदानकारी हम लोग जो संध्या बंदन करते हैं, 3 त्रिसंध्या बोलते हैं। तो जैसे सुबह जो होता है ब्रह्म तरफ संध्या होता है, जो सूरज भगवान लाल उगते हैं तो हमारा ब्रह्म का तरफ उसका ज्ञान प्रकाश करते हैं सूरज भगवान, तो ब्रह्म संध्या होते हैं। दोपहर में विष्णु का जो पालन करता है तो विष्णु का माफिक ध्यान करते हुए वो दोपहर का संध्या होता है। सायंकाल में महेश्वर के माफिक जो श्रृंगार करता है उसी का ही ध्यान लगाते हुए संध्या करते हैं। इसीलिए त्रिसंध्या इसीलिए वर्णन है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, वही संध्या ने अपना जब शरीर त्याग के उन्होंने अरुंधति का रूप लिया तो वशिष्ठ के साथ उनका विवाह माना गया और वशिष्ठ ने अरुंधति को संध्या का उद्धार करके अरुंधति का पाणी ग्रहण किया। तो इसीलिए इनको और संध्या को अरुंधति का ही रूप माना गया है। तो इसी प्रकार उनका विवाह जो सप्तर्षि है, 7 ऋषियों ने उनका विवाह में शामिल हुए और अपना बहन को वशिष्ठ के साथ विवाह दिया। और जो संध्या है निज तनु मतलब अपना शरीर जो दिव्य जोग से संसार में संध्या ही अरुंधति नामक एक करके वशिष्ठ ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। उस पश्चात उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के साथ मिलके उन्होंने चंद्रभागा, जो चंद्रभागा जहाँ चंद्रमा का ये हुआ था वो चंद्रभागा का ही उत्पन्न किया। इसीलिए जो सिद्धि काल में इष्ट आराधना के साथ अपने शिप्रा नदी में कोई स्नान करते हैं तो उनको तुरंत देवत्व मिलते हैं। और शिप्रा नदी कहाँ है आप लोग को मालूम है? शिप्रा नदी उज्जैन में है। और जो महाकाल जो विनाशकारी थे, बाबा ने कैलाश में ध्यान करने के बाद और शिप्रा नदी में आके नहाते वक्त हम लोग को जो पितृ दोष लगते हैं वो भी खंडन होता है शिप्रा नदी में नहा के महाकाल के वहाँ पूजा देने में। तो इसीलिए शिप्रा नदी का बहुत बड़ा महत्व है। ओंकारेश्वर में भी शिप्रा नदी का मिलता है, 2 नदी वहाँ भी मिलते हैं और उनका जल कभी बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं। और शिप्रा नदी का उत्पन्न हुआ विष्णु का पदकमल से, जैसे गंगा का उत्पन्न हुआ ऐसे शिप्रा नदी का भी उत्पन्न हुआ। तो माँ के करुणामय से, क्यों माँ ने जगत के कल्याण के लिए, जैसे हम मनुष्यों के कल्याण के लिए देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
इसी प्रकार उन्होंने अपना शक्ति से शिप्रा नदी को उत्पन्न किया। बोलो शिप्रा मैया की जय। तो उसी प्रकार चंद्रभागा का उत्पन्न हिमालय निकट, जो हिमालय का सन्निध तट पे तपस्या करते संध्यावती कपट में पुनर्वसे दिनपात कभू समीरे, जो जैसे दिन पाठ जाते हैं तो उसी टाइम जो संध्या बंदन करते हुए चंद्रभागा का उत्पन्न होगा, वो 22वां अध्याय व द्वाविंशति अध्याय। तो उसमें चंद्रभागा का कैसे उत्पन्न हुआ कि निराहारे सदाचल विनयी होकर संध्या ने तप करने लगा। तो जब तप करने लगा, संध्या का तप वर्णन करने से वहाँ चंद्रभागा का उत्पन्न रहस्य मिले। तो आप लोग को देवता लोगों को कैसे अपना देवत्व लय होते हैं मालूम है? देवत्व इसीलिए लय होते हैं, जैसे कोई देवता अकारण कुछ कर्म ऐसे करें कि उसका देवत्व भी लय हो जाते हैं। उसका उदाहरण स्वरूप जैसे कारण अकारण भी होता है। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने ब्रह्मा की सभा में गए और बोला, हे ब्रह्मदेव, हम आपको वेद सुना रहा है। जो वेद ब्रह्मा ने पूरा रट के जगत का सृष्टि करते हैं, उनको हमारा दुर्वासा ऋषि ने जाके बोल रहे हैं कि हम आपको वेद पाठ सुनाएंगे। तो ब्राह्मण का वचन भगवान ब्रह्मा भी नहीं टल सके। बोला ठीक है, आप सुनाइए। तो देवता लोग सारे हाथ जोड़ के सुनने लगे। तो हमारा विश्वामित्र ने, ऋषि जी ने पाठ करने लगे। ओम गणानान्त्वां गणपते गो हवामहे। तो जैसे बोला तो उनका सर जो है थोड़ा सा टलने लगा। तो माता सरस्वती ने काँप उठे, भूल नहीं बोल पाए जो आप गलत सर पाठ कर रहे हैं। उन्होंने काँप उठे थे। तो काँप उठने के कारण उनका ऋषि ने पूछा, हे माँ सरस्वती, आप क्यों टल रहे हैं? हम वेद पढ़ रहे हैं, क्यों विघ्न डाल रहे हैं? तो माता सरस्वती कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ लिया, क्यों ब्राह्मण का दोष नहीं बोल सकते। तो फिर दूसरा श्लोक, अंशस्तेन इंद्र वृद्धसवा सस्तेन पूषा विश्ववेदा। जैसे बोला फिर सर गलत लगा। फिर माता सरस्वती सत्य का प्रतीक है, तो माता सरस्वती ने टल उठा। फिर दुर्वासा जी ने पूछा, हे माता, आप क्यों टल रहे हैं? तो माता सरस्वती नहीं बोल पाए कि आप गलत सर से पाठ कर रहे हैं। फिर दुर्वासा शुरू हो गया, सहस्रासी रेखा पुरुखा सहस्राखा सहस्रपात भूमि गो तिष्ठते दशांग। जैसे बोले माता सरस्वती फिर टलने लगे। तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा का और एक नाम भी है सुवासा। वो जगत के कल्याण के लिए उनका क्रोध उत्पन्न होता था। ऐसे हम लोग का क्रोध उत्पन्न होता तो विनाश होता है। क्रोध हम लोग का सब कुछ विनाश करते हैं, लेकिन ऋषित्व द्वारा दुर्वासा जी ने क्रोध का भी हम लोग का जगत का कल्याण में लग जाता है। तो क्रोधित हो गए, क्यों टल रहे हैं? हमको व्यंग कर रहे हैं, जाओ तुम मर्तलोक में जाओ। जैसे बोले ऐसे ही त्राहिमांग बोल के सारा देवता दुर्वासा के चरण में गिर पड़े। माता सरस्वती रोने लगी, हे प्रभु, आप हमें रक्षा करें। तब दुर्वासा जी ने बोला कि आप हमारा वचन तो आपको मर्त में जाना पड़ेगा, लेकिन
आप जाने के बाद शिप्रा नदी आपको वहाँ जाके आप नहाइए। उन्होंने नहाने के बाद आपका देवत्व पुनर् देंगे। तो जो श्राप भी मुक्त कर देते हैं वो है शिप्रा नदी। तो माता सरस्वती को तो मर्त में आना ही पड़ा था, ब्राह्मण के वचन जो श्राप है उसी के कारण उनको आना पड़ा था, लेकिन वो अपना श्राप से मुक्त होकर देवत्व लोक पुनर्पाया। ये शिप्रा नदी का भी महत्व है। और शिप्रा नदी का ऐसे बहुत सारे महत्व हैं। एक देवराज इंद्र ने अपना गुरु पत्नी को हरण कर लिया था, जो गौतम ऋषि का पत्नी था। तो इंद्र को भी श्राप लग गया। तो इंद्र को भी शिप्रा नदी में नहाने के बाद देवत्व पुनर्मिला था। तो अहल्या जो थे वो गौतम ऋषि के पत्नी थे, और उन्होंने गौतम ऋषि नहाने गए तो अहल्या कुटीर में थे, कुटिया में। तो उसी टाइम इंद्र ने गौतम बन के आया और आके अहल्या को हरण किया था। तो उनमें गौतम ऋषि का श्राप लगा था, जो अहल्या को हमारा श्री रामचंद्र भगवान ने उद्धार किया था। अहल्या माता की जय। तो इस प्रकार इंद्र का भी देवत्व शिप्रा नदी में नहाने के पश्चात उनका देवत्व भी पुनर्मिल गया था। तो उसी प्रकार शिप्रा नदी का बहुत सारे महत्व हैं। आज भी देवता लोग शिप्रा नदी में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जरूर नहाने आते हैं और अपना जो अक्षय स्वर्ग प्राप्ति के लिए वर मांगते हैं शिप्रा नदी से। और शिप्रा नदी का इतना पावन तट है कि कोई व्यक्ति रोज़ जो नहाए उनका सारे कल्याण, जो हमारा कर्म दोष, जो हमारा वाणी दोष, जो हमारा जानी तानी पापानी जन्मांतर कृतानि च, तो जो हमारा ज्ञान में अज्ञान में जन्मांतर कृत भी पाप है वो भी हरने का क्षमता शिप्रा नदी रखते हैं। और शिप्रा नदी में इसीलिए हम लोग नहाने के लिए जाते हैं। जो देव दुर्लभ देवताओं भी चाहते हैं कि हम जाके नहाएं, इसलिए देवता लोग भी कई रूप धर के आते हैं शिप्रा नदी में नहाने, और स्नान करने के पश्चात उन लोग को भी देवत्व मिलता है। वही शिप्रा नदी जो वशिष्ठ और अरुंधति का कन्या है, और वही शिप्रा नदी के तट पे बाबा भोलेनाथ का महाकाल का मंदिर है। तो वहाँ माता ने रक्षा के लिए, माता ने जगत का कल्याण के लिए ये सारे गुण रचा। बोलो काली जय काली आनंदमय काली, काली काली जगत काली, सब कल्याणकारी काली, काली काली आनंदमय काली, तारा काली माँ काली, काली मैया की जय। उसी प्रकार हमारा द्वाविंशति अध्याय 22वां अध्याय में चंद्रभागा का उत्पत्ति वर्णन जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो जय जय काली, काली काली कहिए, काली काली कहिए। तो इसी प्रकार जब शिप्रा नदी का महत्व वर्णन हुआ तो वहाँ की शिप्रा नदी का और अरुंधति का कन्या
शिप्रा के बारे में जैसे पूछा तो वहाँ बोला कि शिप्रा नदी का इतना पावन है तो देवता लोग को तो उद्धार कर देते हैं, लेकिन चंद्रमा देवलोक में रहते हुए भी शिप्रा नदी ने उनका पाप नहीं मुक्त कर पाए थे। बोला किस प्रकार? तब मार्कुंड ऋषि ने बोले सुनो, मन स्थिर करके अभी आप लोग को हम बता रहे हैं चंद्रभागा का बारे में। जो चंद्रभागा उत्पन्न, आप लोग पुरी जाते हैं तो उड़ीसा में चंद्रभागा है, सूर्य मंदिर के बगल में समुद्र के किनारे। वहाँ के विश्लेषण अभी कर रहे हैं कि दक्ष ने अपना 27 कन्या को चंद्रमा को दान किया था। दक्ष ने जैसे पुत्रष्टि योग किया था राजा दशरथ ने, उसके पहले राजा जो दक्ष थे तो उन्होंने भी कन्या प्राप्ति के लिए कन्याष्टि योग किया था। उसमें 27 कन्या जन्म हुआ था और 27 कन्या को चंद्रमा को विवाह दिया था। तो चंद्रमा ने अपना प्रिय पत्नी रोहिणी को बहुत प्रेम करता था। तो रोहिणी को इतना प्रेम करते थे कि आज जो 26 पत्नियां हैं, अश्विनी, भरिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़िया, ये सारे उनका पत्नी हैं। जो हमारा ज्योतिष चर्चा में जो विद्वान ज्योतिषाचार्य, जो एस्ट्रोलॉजर, इन लोग इनके ऊपर विचार करते हैं, जो हमारा ये ग्रह और नक्षत्र के विचार में होते हैं। तो चंद्रमा ने 27 पत्नियां तो थे, लेकिन रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इतना प्रेम करते हैं कि और कोई पत्नी उनके सम्मुख नहीं आते तो नहीं देखते। तो रोहिणी के साथ कहीं भी जाना रोहिणी, कहीं भी जाओ तो रोहिणी, जब भी कुछ काम है तो रोहिणी। तो और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। जो अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र आता है, उसी निशा काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो रोहिणी का चंद्रमा का प्रिय पत्नी थे। तो और चंद्रमा सारे पत्नी को तुच्छ करने लगे, निरादर करने लगे, कोटु वाक्य बोलने लगे। उन लोग जैसे पति को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर लिया, नहीं मिला, तो रोते रोते दक्ष राजा के पास गए और अपना पिता को बोला कि हे पिता, आप एक ही वर्ष से हम 27 बहन को शादी दिए, उसमें हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पति सुख आज तक हम लोग को नहीं मिला। जैसे 26 बहन बोला तो दक्ष ने बोला ठीक है, हम एक दिन चंद्रमा जी को बुलाएंगे, सोम को बुला के उनका साथ हम वार्तालाप करेंगे। तो ऐसे एक दिन चंद्रमा को बुलाए दक्ष राजा ने और अपने सारी गुणकथा, सारे 26 कन्या का गुणकथा बताया कि सारे कन्या सुशील है और एक से बढ़कर एक गुणवती है और देखने में भी सुंदर है। तुम 27 को समदृष्टि से देखो और समदृष्टि से उनका व्यवहार करो। उनको सांसारिक व्यवहार के बारे में बहुत सारे उपदेश दिए और उपदेश देने के पश्चात भी चंद्रमा ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ा टाइम बाद उन्होंने वहाँ से जाके अपना प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ पूर्वावत रहने लगे। जैसे रोहिणी के साथ उनका पूर्व भी व्यवहार था, उसी प्रकार उनका व्यवहार चलते गए और उसी प्रकार 26 जो पत्नियां हैं उन लोग सारे रोते गए। फिर उन्होंने अपना पिता के पास गए, फिर बोला पिताजी आगे भी जैसे था अभी भी ऐसे हैं, उनके कोई अंतर नहीं आया। तो पिताजी ने फिर चंद्रमा के घर गए और जाके उनको बहुत समझाया कि ऐसे नहीं करना कि कोई रोए। अगर तुम्हारा वो प्रिय है वो प्रिय रहे, लेकिन बाकी जो 26 पत्नी तुम्हारा है
वो भी तुम्हारा पत्नी है, उनको भी तुम्हारा धर्म होता है कि उनको भी तुम प्यार दो। तो चंद्रमा ने तब भी कुछ बोला नहीं, निश्चल रहा। तो दक्ष राजा ने वापस अपना हरिद्वार चले आए और वहाँ रहने लगे। फिर पूर्वावत उन्होंने अपना रहणी के साथ ही रहने लगे। और जैसे माता रजस्वला हुआ रहणी माता, तो चंद्रमा ने तब भी और पत्नी की तरफ नहीं देखा, उनके साथ ही रहने लगे। इसलिए माताओं ने जब रजस्वला होते हैं तब पत्नी से माता जैसे व्यवहार करना है। तो तब भी चंद्रमा ये नहीं सोचा और समझा, अपना 26 पत्नी से दूर रहा, रहणी के साथ रही। तो 26 बहन फिर पिता के पास जाके बोले कि आपका बोलने का कोई उपकार हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग कैसे पति सुख मिले। तो दक्ष ने उनके पास चंद्रमा को बुलाया, बोल के उनको धिक्कार दिया कि ये तुम्हारा इतना टाइम तो हम तुमको प्यार से समझाया, आज तुमको धिक्कार है कि तुम्हारा ये जो व्यवहार, मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार चलते हैं, तो तुम्हारा ये व्यवहार है ये एकदम कुरुचिकर व्यवहार है। जब पत्नी रजस्वला होते हैं उसको देव तुल्य माना जाता है, तब भी तुम वही पत्नी के साथ रहे, बाकी 26 पत्नी किसी को भी तुमने नहीं अपनाया, ये तुम्हारा धिक है। तो चंद्रमा ने अपना ये वचन सुन के बहुत क्रोधित हुआ और आके 26 पत्नियों से बात तक करना बंद कर दिया और रहणी के साथ फिर पुनर्जैसे व्यवहार करने लगे। तब 26 पत्नी पिता के पास गए और बोला, हे पिताजी, हम लोग का तो आपने कन्यादान किया और पहले तो आपने समझाया तो बात तक करते थे, और ऐसे आपने धिक्कार देने के वजह से तक उन्होंने बात भी करना बंद कर दिया, हम लोग की तरफ देखना भी दूर की बात। तो दक्ष राजा ने बहुत क्रोधित हो गए और मन में बहुत क्रोध आने की वजह से इन्होंने नहीं सोचा कि मेरा ये 27 कन्याएं विधवा हो जाएं, क्यों रोज़ रोज़ का जो हमारे पास शिकायत आते हैं 26 कन्या एक को तो चाहते हैं, तो ये 27 कन्या का यहाँ पे ही हम ये कर देते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया चंद्रमा का आयु क्षीण होने लगी। तो चंद्रमा ने शिप्रा नदी में आके नहाया, लेकिन वो अपना पत्नियों के साथ खराब व्यवहार, जो गलत व्यवहार था, उनके तरफ नहीं देखना, नहीं प्रेम करना, उसी वजह से उनका देवत्व तो क्षीण, अपना आयु भी क्षीण हो बैठी। जैसे आयु क्षीण हुआ, उनको धीरे धीरे लय होने लगे। तो उन्होंने शिप्रा नदी के नहाने के बावजूद भी उनका आयु का कोई असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने बहुत सारे भगवान के पास गए, सारे देवता के पास गए, पूछा कि किस प्रकार से मेरा ये, तो सारे भगवान ने बोला इसका कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब था। इसलिए हम लोग सबका अपना पत्नी को, सहधर्मिणी को सुखी रखना है और उनको प्रेम दृष्टि से देखना है, कभी कोई गलत दृष्टि से नहीं देखना है, और पत्नियों को भी पति को सही दृष्टि में देखना है। हमारा कर्म दोष अच्छा है तो कर्म गुण अच्छे कारण गुणवान पत्नी मिलते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमारा कोई गुण कम था तो हमारा जो भाग में था ऐसी पत्नी हमको मिले, तो उसी पत्नी के साथ भी हमको सुख बिताना है, और वही धीरे धीरे करके हमारा कर्म दोष खंडित हो जाता है। अगर उसका मुंह का वाणी कु हो, उसका व्यवहार खराब हो, तब भी उनके साथ हमारा पूरा ज़िंदगी बिताना, तब हमारा जो कर्म है वो सही हो जाएगा। फिर जब दूसरा जन्म होगा, नहीं तो इस जन्म में भी हमारा वो सही बन जाए, जब कर्म हमारा दोष खंडित हो जाता। और हम उनको कुदृष्टि से कुव्यवहार करेंगे और भी हम खराब कर लेंगे, तो उसी प्रकार हमारा और भी बिगाड़ते जाएगा।
तो उसी प्रकार चंद्रमा को ये सीख देने के लिए माता ने अपना ये लीला रचा था और चंद्रमा को रस होने लगा। तो चंद्रमा ने बाबा का स्तुति किया, तो बाबा का जैसे स्तुति किया तो बाबा ने वहाँ महामृत्युंजय मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, स्त्रम्बकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकतमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्यमृतत्। तो ये जो मंत्र है ये उत्पन्न हुआ और इसलिए कहीं भी कोई व्यक्ति उसका कोई भी कारण आयोग क्षीण हो रहा है, कोई दोष हो रहा है, तो उन्होंने इस मंत्र को जप करे तो महामृत्युंजय नाम से इस मंत्र का ख्याति हुआ। और बाबा ने वही चंद्रभागा के तट पर चंद्रमा को सिर में धारण करते हुए 27 कन्या का जो दक्ष का कन्या थे उन लोग को भाग किया और तब हमारा 27 नक्षत्र जो चंद्रमा का सामोचन भी हुआ और तिथि का उत्पन्न भी हुआ। और उसी तिथि में जैसे जैसे अपना पत्नियों को धीरे धीरे करके जो भोग का प्रबंध हुआ, 1 महीने में जो हमारा चंद्रमा का 27 पत्नियां हैं, दक्ष का 27 कन्या है, उन लोग जितना चंद्रमा को भोग करते हैं उसी नक्षत्र में जो हमारा तिथि का उत्पन्न होता है, वही भोग काल में जो नक्षत्र रहते हैं, जो ग्रह रहते हैं, हम लोग का कुंडली का हिसाब से वो लग्न अधिपति होते हैं और उसी का विचार किया जाता है ज्योतिष में। बोलो चंद्रमा भगवान की जय। आज का हम लोग द्वाविंशति अध्याय समापन करके काल त्रयोविंशति अध्याय चालू करेंगे, पाठ करेंगे। आज के लिए इतना। सभी हाथ जोड़ के बोलिए नमः अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः श्री गुरु पदयुग कमलाय नमः। नमः जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्तधा नमस्तुते। नमः काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी सर्वार्थ मोक्षदे देवी कालिके ओई नमस्तुते। नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नमः सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। नमः हर पापं हर शोकं हर दुःखं हरो मारिं हरो खान्तिं हरो भ्रान्तिं हर हर प्रिय। नमः कालिके वै नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। जय जय श्री काली मैया की, जय जय श्री काली मैया की, जय जय श्री काली मैया की।